मैं सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य वर्तमान विधायक हूं। आपके समक्ष अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूं। मेरे स्वर्गीय पति श्री दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया है, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रही है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग और समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था, थोड़ा गौर करिएगा, आज वह पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाता। श्री शिबू सोरेन गुरुजी बाबा के अथक प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस कि उनके प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल ही में यह ज्ञात हुआ कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हूं और मैंने यह दृढ़ निश्चय किया हूं कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा। अतः मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं और आपसे निवेदन करती हूं कि मेरे इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। दरअसल सीता सोरेन ने झामुमो से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे देने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान उन्होंने सदस्यता लेने के बाद संबोधित करते हुए कहा कि आज हमने एक विशाल परिवार को छोड़ दिया है, अब आगे की पारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सही कहा आपने सीता जी कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर झारखंड का क्या होगा। आपके ससुर जी का जो मेहनत था उसका क्या होगा। और आपने एक विशाल परिवार का जिक्र किया है। खैर, इस सब पर भी चर्चा करेंगे फिर कभी। बहुत से सवाल हैं। आगे कहती है, देश में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के कामों को देखते हुए उन्होंने मन बनाया कि अब भाजपा में ही आगे देश का भविष्य है। तो झारखंड सरकार क्या कर रही थी, सवाल है। और आपके ऊपर आय से अधिक संपत्ति फिर कहां से आया, बहुत से सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव काफी नजदीक है, घोषणा हो चुकी है, पूरे देश से खबर है कि भाजपा ही फिर से सत्ता में काबिज होगी। ओहो, इसीलिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि सत्ता मेरा बरकरार रहे। इसे देखते हुए लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सीता जी कहती हैं, सीता जी ने कहा कि मैंने भी काफ़ी संघर्ष झारखंड में किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में 14 साल पार्टी में बिताया है, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। सवाल कि कैसा सम्मान चाहिए विधायिका जी। दिसोम गुरुजी की बहू थी, सारा ऐशोआराम मिला, विधायिका रही, अब क्या चाहिए। और अब लोग भाजपा में जा रहे हैं तो आप भी गंगा स्नान कर लिए, मैंने आपका भी मन नहीं लगा। आगे कहती है, झारखंड के अलग राज्य बनने की दिशा में गुरुजी के साथ स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने एक सपना देखा था कि विकसित झारखंड का निर्माण करना, लेकिन कहीं ना कहीं यह काफ़ी पीछे छूट गया। दुर्गा सोरेन का सपना सपना ही रह गया। दुर्गा सोरेन के सपनों को पूरा करने के लिए वह राजनीति में आई थी, 3 बार के विधायक रही, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। हम जो चाहते थे काम करना, वह काम पूरा नहीं होता था। हम लोग जो सोचते थे कि आदिवासियों का विकास कैसे हो, आदिवासी कैसे शिक्षित हो, लेकिन हमें हमेशा निराशा ही हाथ लगी। झारखंड के युवा पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। तो फिर आप क्या कर रहे थे, सदन में क्या बात रखे फिर आपने। और आप बीजेपी में आकर कौन सा तीन मारने वाली है। फिर अपना बचाव के लिए बीजेपी गई है, जनता जनता बोलकर सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। ये लोकतंत्र में सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाओ और वोट लो, यही चीज है ना। गजब का खेल करते हैं आप लोग भी। सत्ता बदली, जब चाहे एकदम कपड़े की तरह बदलते रहते हैं राजनीतिक में भी अपना छवि को।
ध्यान रहे कि जब पश्चिम सिंबू से सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा की सवारी की थी, उस वक्त भी सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज थी कि बाबूलाल बहुत जल्द झामुमो की भी ऑपरेशन करने की तैयारी में है। उनकी नज़र हेमंत सोरेन की भाभी और जामा विधायिका ये सीता सोरेन पर बनी थी, और जैसे ही यह डील अंतिम रूप लेता है, सीता सोरेन भी कोल्हान की गीता की राह चलती नजर आ गई। हालांकि उस वक्त सीता सोरेन के द्वारा इसे महज सियासी अफवाह बताया गया था, लेकिन अफवाह सही साबित हुई। अब एक सवाल है, सवाल यह है कि सीता सोरेन के खिलाफ लोकपाल का जो मामला सामने आया है, जो दावा किया जाता है कि सीता सोरेन के पास आय से अधिक संपत्ति है, इसके साथ ही सीता सोरेन के खिलाफ राज्यसभा चुनाव के मामले में हाउस ट्रेडिंग का मामला भी था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हाउस ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए कोर्ट में सीता सोरेन के खिलाफ मामला दायर किया था। हालांकि कोर्ट से इस मामले पर सीता सोरेन बचती नजर आ रही है कोर्ट से, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ ही सीता सोरेन के खिलाफ भी जांच का रास्ता साफ कर दिया था, और अब सीता सोरेन अपना इस्तीफा पेश कर रही और भाजपा में चली गई। अब देखना होगा कि सीता सोरेन के द्वारा कमल की सवारी के बाद जिसकी संभावना जताई जा रही थी, हाउस ट्रेडिंग से लेकर आय से अधिक संपत्ति के आरोप पर भाजपा क्या प्रतिक्रिया आती है। अब भाजपा क्या करेगी? क्या इस पलटी के बाद भी निशिकांत सीता के खिलाफ जांच की मांग करते हैं, या फिर कमल की सवारी करते ही सीता के खिलाफ सारे मामले दफन हो जाते हैं? एक सवाल आता है, सबसे बड़ा सवाल आता है, लेकिन लोग कहते हैं कि पार्टी छोड़ देना, दूसरे पार्टी में चल जाना निजी मसला है। जरा गौर से सोचिए कि शिबू सोरेन दिसोम गुरु ने झामुमो पार्टी बनाया, पार्टी झारखंड को अलग करवाया एक बहुत ही बड़ी क्रांति के साथ में, और वो क्रांतिकारी पार्टी की सदस्य थी, और वहां से वो विधायिका रही है, सारा ऐसो आराम मिला, और इसके बाद बोलते हैं सम्मान नहीं मिला। कैसा सम्मान चाहिए? अरे सम्मान इसे थोड़ी कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि मुझे खुद बचना है क्योंकि मैंने बहुत संपत्ति अर्जित कर लिया है, बहुत सा घोल घोटाला किया है, अब उससे हमें अगर बचना है तो भाई किसी के शरण में तो जाना पड़ेगा, तो उसी के शरण में जाना पड़ेगा जो हमें बचा सकते हैं। तो दरअसल मामला ये है, जनता सारा कुछ देख रही है, और आप जनता जनार्दन इस चीज़ को देख रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को थोड़ा सा आप सबक सिखाइए, ऐसे लोगों को थोड़ा आप सबक सिखाइए, चाहे जो भी पार्टी रहे, चाहे वो जो भी हो, किसी दल से किसी दल में चले जाए, उसको आप सबक सिखाइए। क्योंकि इसमें जो है ना, हम जैसे जनता, हम जैसे लोग, हमारी जनता को कुछ होता नहीं है, वो मर जाते हैं लोकतंत्र में, सिर्फ वोट 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 वोट, और मिलता कुछ नहीं। चलिए इसकी पे और भी हम कभी विस्तार से एक खबर और वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि सीता सोरेन को लेके क्या कुछ है। दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार।